बात कर रहे थे, मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने जो है सीधे तौर पर कहा है कि यहाँ पर एक संदेश भी दिया है ताकि युवा जो है वो जागरूक हो सके। रवि सुन पा रहे हैं आप? आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल रवि, देखिए मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी भी खुद एक मैसेज देते हुए नजर आए कि साइकिल से पॉल्यूशन फ्री का जो मैसेज है वो यहाँ पर देते हुए नजर आए हैं सीएम। तो क्या माना जाए, चूंकि एक मैसेज के जरिए युवाओं तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग नशे से दूर रहिए, नशा ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी घातक साबित हो सकता है। उससे पहले कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को। मुख्यमंत्री खुद साइकिल चलाकर जो है विधानसभा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। खुद जो है सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरविंदर कल्याण जो कि विधानसभा के स्पीकर हैं, और एक बात जो कही गई थी कि कहीं न कहीं तमाम विधायक मंत्री वो जो है नशे को लेकर के जिस तरह की मुहिम चलाई गई है, मुख्यमंत्री जो है साइकिल के जरिए आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है रवाना होते देखे जा रहे हैं। और इस दौरान जो है आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, वो साइकिलों के जरिए, साइकिलोथॉन के जरिए जो है एक संदेश देने का लगातार जो है वो प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण बेदी जी भी इधर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इसके अलावा और भी तमाम जो विधायक आप देख पाएंगे साइकिलों पर सवार होकर विधानसभा की ओर जो है कूच कर रहे हैं, विधानसभा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो कहीं आप देख पाएंगे ई कार्ट के जरिए भी विधायक यहाँ से जो है वो जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे, आज जिस तरह से ई कार्ड के जरिए जो है तमाम विधायक जा रहे हैं, मंत्री भी जा रहे हैं, साफ तौर पर संदेश देने का प्रयास किया है। स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ समाज की कल्पना और संरचना हम सबकी जिम्मेवारी बनती है और मुख्यमंत्री जी ने और स्पीकर सर ने ये संदेश देने का एक आह्वान किया है, इसकी हम तारीफ करते हैं। विपक्ष नहीं आया विधायक, ये विपक्ष का विषय नहीं है। तो स्पीकर आउट किया गया, सुनो सभी को बुलाया गया है। अब वो कौन नहीं आया कौन आया ये बाद की बात है, परंतु समाज को संदेश देना हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। आपको प्रस्ताव के लिए कितने तैयार है बेदी जी? बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ सरकार है और एक एक बिंदु पर हम उनको लोगों का जवाब देने का काम करेंगे और ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है प्रत्येक बिंदु पर लोगों की और जनता की और पूरा विपक्ष की संतुष्टि कराना। शुक्रिया हरियाणा न्यूज को समय देने के लिए। कृष्ण बेदी हरियाणा सरकार में तेज तर्रार मंत्री भी हैं और साथ ही साथ तमाम जो मुद्दे हैं उन पर साफगोई से जवाब भी देते आए हैं। तो आज देख पाएंगे ई कार्ड के जरिए या दूसरे, अब इधर देख पाएंगे दूसरे विधायक भी जो हैं, कृष्णलाल पंवार मंत्री जो है वो ई कार्ड के जरिए जो है जा रहे हैं। इसके अलावा विधायकों की, मंत्रियों की बात करें, वो तमाम लोग यहाँ पर हरियाणा विधानसभा के सचिव जो है राजीव प्रसाद जी भी साइकिल के, सर साइकिल के जरिए जी हाँ बिल्कुल है जी, बचपन की यादें ताजा हो गई हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय का और सारे तमाम उन्होंने जिन्होंने मुझे फिर दोबारा बचपन की यादें ताजा करने के लिए एक मौका मिला और मैं जिसका मौका का भरपूर फायदा उठा रहा हूँ। शुक्रिया सर। तो ये तमाम जो चाहे विधायकों की बात करें, मंत्रियों की बात करें, इसके अलावा अगर बात की जाए कहीं न कहीं यहाँ पर आप देख पाएंगे घनश्याम दास अरोड़ा वो भी ई कार्ड के जरिए सवार होकर तमाम जो लोग हैं यहाँ से जो है वो कूच कर चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं। और इसके इतर अगर बात की जाए, आप देख पाएंगे विधायक जो है अभी सारे के सारे जो विधायक है वो विधानसभा पहुंचेंगे ई कार्ड के जरिए या साइकिल के जरिए। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो साइकिल पर सवार होकर गए हैं, उनके साथ मंत्री अरविंद शर्मा और दूसरे मंत्री भी थे, वो भी साइकिलों पर सवार होकर गए हैं। यानी संदेश साफ है कि किसी भी तरह से जो है प्रदेश में नशा नहीं होने दिया जाएगा। अभी सवालात किए गए थे प्रदेश के मुख्यमंत्री से, नशे की जो बाहर से सप्लाई हो रही है उस सप्लाई को, उस चेन को तोड़ने के लिए भी कहीं न कहीं साधना प्रयास किया जा रहा है और ये उसी प्रयासों का हिस्सा है कि कहीं न कहीं आज हरियाणा में, हरियाणा विधानसभा के द्वारा, यूं कहिएगा कि हरियाणा विधानसभा के द्वारा तमाम विधायक की विपक्ष के विधायक अभी यहाँ नहीं पहुंचे थे, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये विधायक भी जो है विधानसभा तक जो है शामिल होंगे इस पूरी कवायद में। लेकिन फिलहाल जो है ये तस्वीरें हरियाणा एमएलए हॉस्टल से थी, जहां से लगातार जो विधायक, मंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो यहाँ से जो है अभी निकले हैं साइकिल के जरिए नशा मुक्त भारत। एक जिस स्लोगन का मैं लगातार जिक्र कर रहा था, एक संसार एक महान व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की ये उक्ति है और ये अपने आप में जो है कई सारे
मायने भी लिए हुए है कि एक संसार को जो है व्यायामशाला बनाया गया है, जहां व्यक्ति हर तरीके से खुद को जो है मजबूत बनाता है, मानसिक शारीरिक तौर पर सुदृढ़ करता है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा विधानसभा में आज जिस तरह से तमाम विधायक साइकिल के जरिए जा रहे हैं, 3 चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एक पोल्यूशन फ्री हरियाणा, साथ ही साथ अगर बात करें जो दूसरा मिशन है नशा मुक्त हरियाणा, और तीसरा 2047 तक भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में विकसित करने के मकसद से जिस तरह की कवायद चलाई गई है, उस कवायद का भी ये हिस्सा है कि लोग अगर ई रिक्शा का, ई साइकिल का प्रयोग करेंगे, ई वाहनों का प्रयोग करेंगे, साइकिल का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित तौर पर ईंधन की खपत भी कम होगी और उससे जो है खुद को आर्थिक तौर पर भी सुदृढ़ बनाया जा सकेगा। यानी छोटे छोटे प्रयासों से कहीं न कहीं बड़ी बड़ी चीजें वो हो सकती हैं। जी बिल्कुल रवि, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। देखिए किस तरह से तमाम विधायक और तमाम मंत्री जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। देखिए रवि, सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि एक तरह से एक मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि नशे से हमें दूर रहना है। नशा ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए भी घातक साबित हो रहा है। तो क्या माना जाए कि युवाओं तक जो संदेश पहुंचाया जा रहा है, ना केवल सीएम नाथुंग सैनी कहते हुए नजर आए थे कि साइकिल से पॉल्यूशन फ्री का मैसेज युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है, तो युवा कितनी जल्द जो है वो जागरूक होते नजर आएंगे रवि? देखिए, युवाओं को एक हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक सवाल भी किया था कि गांव-गांव में खेल नर्सरियां खोली गई। मुख्यमंत्री जी का साफ जवाब था कि इन खेल नर्सरियों के जरिए युवाओं को मोटिवेट किया जा रहा है, खुद युवा जो है वो जागृत हो रहे हैं। कुछ युवा भी, उनसे बात करूंगा मैं। यहाँ पर जो है आप देख पाएंगे, हालांकि जो है ये खुद मैं आपसे बात करूंगा। आज जो है जिस तरह की कवायद चलाई गई है, तो हालांकि ये लोग जो है बचते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर युवाओं को इस मुहिम से जोड़ने का जिस तरह का प्रयास, जैसा आप सवाल भी कर रहे थे, जो किया गया है, उसका निश्चित तौर पर एक बड़ा फायदा मिलेगा। युवा जो है इससे जागृत होंगे, नशे का जो जिस तरह से हो रहा है तो नशावृत्ति वो खत्म होगी, और इसके अलावा अगर बात करें खुद को भी स्वस्थ रख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है मुहिम अपने आप में सार्थक है, अगर इस मुहिम को और आगे तक बढ़ाया जाता है तो। बिल्कुल रवि, देखिए चूंकि हम मान भी रहे हैं कि साइक्लोथॉन यात्रा के जरिए युवाओं तक एक संदेश भी पहुंचाया जा रहा है कि इस चेन को किस तरह से तोड़ा जा सके। आप भी जानते हैं कि नशे की जो चेन है वो तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी तो जो युवा है वो समझ पाएगा कि मेरा भविष्य है क्या। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए रवि। तो देखिए, सीएम नाथुंग सैनी साइकिल से विधानसभा के लिए रवाना हुए हैं और इसी के साथ ही तमाम मंत्री और तमाम जो विधायक हैं वो साइकिल के जरिए और ई कार्ड के जरिए जो है विधानसभा की ओर रवाना हुए हैं। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे थे। तो बता दें आपको कि पर्यावरण संरक्षण और नशे के खिलाफ जागरूकता की मुहिम जो है वो साइक्लोथॉन यात्रा के जरिए चलाई जा रही है, ताकि तमाम युवाओं तक एक मैसेज पहुंच सके कि हमें नशे से दूर रहना है। इसी के साथ ही नशे के खिलाफ पहले भी चूंकि यात्राएं निकाली गई हैं, इससे पहले भी तमाम युवाओं को जागरूक किया गया और आज भी इसका उद्देश्य यही है कि तमाम युवाओं तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि आप लोग नशे से दूर रहिए। नशा ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए भी घातक साबित हो रहा है। जो चेन है उस चेन को भी किस प्रकार से तोड़ा जा सके, जो नशे की सप्लाई किस प्रकार से हो रही थी, उस चेन को किसी भी तरह से तोड़ना है। और इसी के साथ ही ई वाहनों का प्रयोग। तो मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है। प्रश्नकाल के साथ सदन की शुरुआत होगी। इनेलो के विधायक आदित्य चौटाला के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। धान की फसल पर बीमारियों के प्रकोप के मुद्दे पर चर्चा होगी। करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला और यमुनानगर जिलों में इसकी समस्या है। हरियाणा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 को पेश किया जाएगा। 2 अहम विधेयकों पर चर्चा के बाद पारित होने की संभावना। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल की ओर से लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा। कानून व्यवस्था को लेकर गीता भुक्कल ने स्थगन प्रस्ताव भी लगाया है। तो प्रश्नकाल के साथ
सदन की शुरुआत होगी। बता दें आपको कि मानसून सत्र का तीसरा दिन है और 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो साइकिल यात्रा के शुरू होने से ठीक पहले बात की गई है हरविंद कल्याण और कृष्णलाल पवार से, सुनाते हैं। हरियाणा विधानसभा जो हमारी लोकतांत्रिक एक शासकीय व्यवस्था है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर है और जहां से पूरे प्रदेश के बारे में चर्चा होती है, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है, कानून बनाया जाता है। तो ऐसे में समाज के विभिन्न विषयों की जब सदन में चर्चा होती है तो उसी प्रकार से जो ऐसे विषय हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से जो नशे का, जो कि एक हमारे युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय है, उसके लिए पूरा समाज भी चिंतित है। सरकार गंभीरता से काम कर रही है और जागरूकता के नाते लगातार इस पे कोई ना कोई गतिविधियां होती हैं। तो आज का ये हरियाणा विधानसभा तक सभी सदस्य साइकिल पर जाकर साइक्लोथॉन इस नाते से एक जागरूकता समाज के अंदर जाए ताकि हम सब नशे की बीमारी को, इस महामारी को हम जड़ से खत्म करने में अपना भी योगदान सुनिश्चित कर सके। उसके लिए आज का ये आयोजन किया गया। हमारे साथ कृष्णपाल जी हैं। सर, आपसे बात करूंगा, क्या कहेंगे आज जिस तरह से विधानसभा के तमाम मंत्रियों विधायकों के द्वारा आज जिस तरह से रैली निकाली जाएगी, मंत्री जी? तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करता हूं कि जिन्होंने पूरे देश को, जब वो यूएनओ में गए थे, पूरे देश को आह्वान किया था कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाए, क्योंकि देश का जो नागरिक शरीर से फिट होगा तो देश में काम करने की एनर्जी बढ़ेगी। तो 177 देशों ने उसमें समर्थन दिया था। इसी प्रकार से आज नायब सैनिक सरकार, जिन्होंने आज ई रिक्शा से, साइकिल से, ये आज हमारे विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री खुद जाएंगे। ये संदेश हरियाणा प्रदेश के युवाओं को है कि आप नशे से दूर होकर के आप अपने आप को फिट रखें, आप देश का उज्जवल भविष्य है, देश का अच्छा एक नागरिक बन सके। और तीसरा, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है आर्थिक दृष्टि से हिंदुस्तान को तीसरे स्थान पर लेकर आने का, इससे फ्यूल कंजम्पशन, जैसे गाड़ियां जाएंगी उनसे फ्यूल खर्च होता और राष्ट्र का खर्च है उसकी बचत होगी। इसलिए इन सभी चीजों पर हम ध्यान देंगे तो तभी राष्ट्र, हमारा देश तीसरे स्थान पर आएगा। तो इसलिए आज का ये इन्हीं खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, आज विधायकों से मुलाकात करेंगे राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष। सीएम नापसुन सैनी ने दी जानकारी। राज्यपाल ने विधायकों से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। दोपहर 1 बजे विधायकों से मुलाकात करेंगे राज्यपाल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज विधायकों से मुलाकात करेंगे राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष। तो राज्यपाल ने विधायकों से मिलने की जो इच्छा है वो जाहिर की थी और आज दोपहर 1 बजे विधायकों से मुलाकात करेंगे राज्यपाल असीम घोष। प्रोफेसर असीम घोष आज तमाम विधायकों से मुलाकात करने वाले हैं दोपहर 1 बजे। तो सीएम नापसुन सैनी ने ये जानकारी दी है। तो राज्यपाल ने विधायकों से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। दोपहर 1 बजे विधायकों से मुलाकात करेंगे राज्यपाल। विधायक भगवान दास की शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष के आह्वान पर आज ये साइक्लोथॉन यात्रा निकाली गई है, एक युवाओं को संदेश देने के लिए, क्योंकि आज नशे का जिस तरह से हमारा युवा झगड़ता जा रहा है, इस नशे से बचे और अपने आप को फिट रखे। यही प्रधानमंत्री जी का भी, इससे पोल्यूशन भी बचेगा और हमारा युवा स्वस्थ भी रहेगा। भगवान दास कबीर पंडित, हम आपको साइक्लोथॉन की और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो विधायक हैं वो आज साइक्लोथॉन में आज संदेश जो है दिया जा रहा है।
एक नई शुरुआत जो है की गई आज किस तरह देखते हैं? इससे नशा मुक्त का पूरे प्रदेश के युवाओं को संदेश दे रहे हैं कि नशे से जो अपने नियर बाई जो स्टेट है वहाँ से नशे की तस्करी होती है, उसको लेकर सरकार किस तरह हमारी पुलिस और सरकार नशे पर रोक लगाने का काम ज्यादा बढ़ा रही है। बिल्कुल ये मंत्री किशोर पवार थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से नशे को रोकने के लिए हरियाणा सरकार काम कर रही है ताकि युवाओं को इस महामारी से बचाया जा सके। कुछ और भी विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। विधायक जी किस तरह से करेंगे आज ये जो नई शुरुआत की गई है? कहते हैं कि साइक्लोथॉन के द्वारा हम समाज के युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि नशा स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक है और युवा नशे की ओर अग्रसर न हो, इस यात्रा के द्वारा साइक्लोन के द्वारा हम ये संदेश देना चाहते हैं और पर्यावरण भी संतुलित रहे, प्रदूषण ना बढ़े। हम ई रिक्शा, ई कार्ड के माध्यम से, साइकिल के माध्यम से आज सभी विधायक विधानसभा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो बड़ा मैसेज है देश प्रदेश के युवाओं के लिए। बिल्कुल बहुत बड़ा मैसेज है। बिल्कुल देखिए आप देख सकते हैं ई कार्ड के जरिए सभी विधायक और साइकिलों के जरिए सभी विधायक जो है आज विधानसभा पहुंचेंगे। संदेश ये जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि प्रदेश के युवाओं को किस तरह से नशे की महामारी से बचाना है, पर्यावरण संरक्षण करना है और इसके अलावा जो प्रदूषण का स्तर है उसको किस तरह से कम करना है, उस दिशा में आज ये साइक्लोथॉन आयोजित की गई थी। सत्ता पक्ष के सभी विधायक शामिल हुए हैं और यहाँ से विधानसभा तक वो साइकिलों पर और ई कार्ड के जरिए पहुंचे हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ सुरेंद्र सिंह, चंडीगढ़। तो देखिए हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह ने तमाम विधायकों से खास बातचीत की और देखिए क्योंकि इस साइकिल यात्रा का मेन उद्देश्य ही है कि किस तरह से नशे से दूर किया जा सके तमाम युवाओं को, बल्कि यहाँ पर अब गौर भी फरमाया गया है कि नशे से अगर युवा दूर रहेंगे तो ही वो खुद भी स्वस्थ रहेंगे और उनका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो नशे से दूर रहना है, ये संदेश बार बार तमाम युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। इसी के साथ ही खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये भी कहते हुए नजर आए कि इस साइकिल यात्रा के जरिए, इस साइक्लोथॉन यात्रा के जरिए पॉल्यूशन फ्री का जो मैसेज है वो तमाम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जो नशे की जो चेन है, नशे की चेन जो आगे सप्लाई नशा किया जा रहा है, उस चेन को किस तरह से तोड़ा जा सके, इसको लेकर भी लोगों तक एक मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि आप लोग नशे से दूर रहिए। तमाम